दोस्तों, आपने रामायण से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए काफी प्रेरणादायक होगी। बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीजें हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी हुई एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन 3 ज्ञान की बातें के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। रावण जो कि एक स्वयं परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्तियों की वजह से उसने वो काम कर दिए जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही कारण उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी को जानना जरूरी है। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तो उस समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महान ज्ञानी पंडित है, उनके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उनके पास जाओ और वो जो भी ज्ञान दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गया। जमीन में पड़ा रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न दोहराया, लेकिन रावण ने फिर भी नहीं देखा और अपना मुंह फेर लिया। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो राम जी के पास गए और यहाँ सारी बात बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर राम जी बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह सगा भाई क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।